साथियों, एक खबर अर्जेंटीना से है। यह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में है। इसके बारे में साधारणतः सारे कोई जानते हैं। खास जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी वहाँ चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, और वहाँ एक नए राष्ट्रपति जो घोर दक्षिणपंथी है, नाम उनका है हावियर मिलाई, वो जीत गया है। उम्र उनकी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 53 वर्ष के हैं, और 55% से जीते हैं। इनके जो सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी थे वामपंथी या तथाकथित वामपंथी कहें, वो हार गए। 35% के आसपास उन्हें मतदान मिला। इनके बारे में मैं इसलिए कहना चाहता था कि क्योंकि इनकी जो मंशाएं हैं वह क्या हैं, वो किस ओर अपने देश को, अर्जेंटीना को लेकर जाना चाहते, इसके बारे में मैं आपसे बातें करना चाहता था। चुनाव के पहले ही इन्होंने खुलेआम कहा था कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है और बहुत सारे लोग बिना काम किए खा पी रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़बरदस्त है, और इसके कारण जो वेलफेयर मेजर्स जो हैं, जिसमें आम जनता के लिए भी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बस और ट्रेन के भाड़े में और कई चीज़ों में, उनको कम नहीं खत्म किया जाएगा। जब भी दक्षिणपंथी जब भारी मात्रा में जीत कर आते हैं, काम करते हैं, उनकी अगली मंशा है जितने भी सरकारी बिजनेस सेंटर है उस सब को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। यहाँ भी, अपने भारत में भी देखा होगा, पूरे विश्व में होता है, क्योंकि जीत के ही आते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के मदद से। उन्हीं के ये चमचे, तो उन्हीं के लिए काम करते हैं। जीत के आने के बाद से जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बेचना इनका पहला काम होता है। इन्होंने कहा कि एक दो को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे को बेचेंगे। कुछ और बातें इनके बारे में बताता हूँ। वैसे उसके पहले बताऊं कि किन परिस्थितियों में इनके जैसे इंसानों की जीत हुई। इनको वहाँ के लोग पागल इंसान भी कहते हैं, फिर भी जिताया। जहाँ ताकत होता है, पागलपंथी होता है, बोलने की कला होती है, जितनी भी इस तरह की चमत्कार करें उतने ही पीछे लोग भागते हैं। बड़े बड़े जो गुल खिलाते हैं, ये करके अंदर से कुछ और निकाल देते हैं, उनके पीछे भी लोग भागते हैं। खैर, तो आज की स्थिति में अर्जेंटीना में, इसके बावजूद कि वहाँ वामपंथी, तथाकथित वामपंथी सरकार थी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई 143% है, और 40% वहाँ के लोग गरीब हैं, जिसमें से 10% भिख मंगे हैं। इन्होंने कहा कि इनकी आर्थिक नीति अब लिबर्टिज्म होगा, यानी सब कुछ खुला जाएगा, तथाकथित उन्मुक्त बाजार, सबको बराबरी का मौका मिलेगा आपस में कंपटीशन करने का, वगैरह वगैरह, जो कि शुद्ध बकवास है। इनकी प्रशंसक बहुत सारे हैं। अमेरिका में से ट्रंप ने इनके जीत का स्वागत किया। बोल्सोनारो, आप शायद भूल गए होंगे, ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति, जो वहाँ से भाग खड़े हुए जाकर अमेरिका में रह रहे हैं नए राष्ट्रपति के आने के बाद से। हालांकि वो भी कोई वामपंथी वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक राष्ट्रवादी है। इन लोगों ने भी इनका स्वागत किया। इसके पहले कुछ और बताऊं, मैं ये बताऊं कि इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम जेवियर नहीं है इनका नाम है विक्टोरिया विलारूल, और इस तरह का कुछ नाम है। इनके कारनामे कुछ इस तरह के हैं कि जब अर्जेंटीना में मिलिट्री रूल था 1976 से 83 तक, जबकि 30,000 लोगों को सैनिकों ने मार गिराया था, इनका क्या काम हुआ उसके बाद से, जो इनको बचाने का कार्यक्रम हुआ कोर्ट में, ऐसे भी, उसमें इन्होंने बहुत सहयोग दिया। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मानने को तैयार नहीं थी। इन्होंने यहाँ तक कहा कि जो वहाँ म्यूजियम है, जिसका मकसद यह है कि अर्जेंटीना में मिलिट्री जनता के द्वारा जो अन्याय हुआ, मारे गए, जो अत्याचार हुआ, नरसंहार हुआ, उसको दिखाने का, उसको एबॉलिश किया जाए।
ये इन लोगों में से है जिनका मानना है कि आर्मी, अपने देश की आर्मी कभी खराब हो ही नहीं सकती है। जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। ये अधिकांश देशों में, बर्मा के भी वहाँ के जो लोग तथाकथित देश प्रेमी, वो कहते हैं कि बर्मा की मिलिट्री जो भी कर रहा है उसके विरोध में नहीं करना है, चाहे कितने भी बलात्कार कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, नेतन्याहू ने, कि इस युद्ध में, अभी जो तत्काल में युद्ध चल रहा है गाजा स्ट्रिप में, उनके सैनिक जो भी कर ले उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। खुलेआम। अमेरिका का भी तकरीबन ये, जब जरूरत से ज्यादा भंडा फूट जाता तो एक दो को वो लोग दंड दे देते हैं कहने के लिए, बाद में उनको भी माफी मिल जाती है। खैर, अब आता हूं इनके बाद में। एक पागलपन है। गोरबचोव मर गए, अंतिम राष्ट्रपति थे यूएसएसआर के टूटने से पहले 1991 तक। उनके मन में एक ख्वाब था, सपना था। उन्होंने बोला है, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूं, कि जैसे भी हो यूएसएसआर जो है सो अमेरिका विरुद्ध है, अमेरिका ही नंबर 1 है, वहीं का जो भी प्रजातांत्रिक तरीका है, तौर तरीका, वही सबसे बढ़िया है। यह प्यार दुश्मन के लिए, यह अंधविश्वास, यह मानसिक गुलामी, अजीब तरह की बीमारी है, बड़ी मुश्किल है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपकी क्या स्थिति है। आप एक मजदूर हैं, मिडिल क्लास या निम्न पूंजीपति वर्ग के एक बंदा है या नेता है। अभी देखिए हमारे नेताओं के किस तरह देश स्वतंत्र होने के पहले अंग्रेजों के पीछे, आज अमेरिकी अंग्रेजों के पीछे, नेतान्याहू के पीछे, छोटे से देश का, और उसकी गुलामी कर रहे हैं मानसिक रूप से। तो ये अमेरिकी साम्राज्यवाद के पूरी तरह से दास हैं। इनका कहना है यहां तक कि यदि हो सकेगा तो इनका जो अपना नोट है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, इनके यहाँ पेसो है, उसको हटा के हम अमेरिकी डॉलर लाएंगे। कमाल है इस गुलामी की। ये अपनी स्वतंत्रता तो ऑलरेडी खो चुके हैं। अर्जेंटीना के जिन लोगों ने अपने वोट दिए हैं इनके लिए, वो मानकर चले या शायद पहले से भी जानते हो कि हम अमेरिकी गुलाम हो चुके हैं। हम स्वतंत्र और सार्वभौम देश नहीं है। इस देश में 2020 में औरतों को यह स्वतंत्रता मिला था कि गर्भधारण रखे या ना रखे, यानी अबॉर्शन का राइट था, उसको ये हटा देंगे। यह लोग पूरी की पूरी तरह से धर्म की वो चीजें लाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। प्राइवेटाइजेशन की बात तो मैं कह ही चुका हूं। हाँ, इन्होंने यह भी कहा है कि ब्रिक्स, जिसमें अर्जेंटीना को भी, ब्रिक्स के जो मुख्य रूप से 5 देश थे, इन लोगों ने कई और लोगों को एप्लीकेशन पे इन्होंने हामी भरी, ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अर्जेंटीना भी एक है। इन्होंने कहा कि ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये लोग अमेरिका विरोधी हैं, इसमें कम्युनिस्ट हैं, और यह लोग जनता विरोधी हैं। कमाल है। और आते ही इन्होंने इजराइल का अपना तमगा लगा लिया, इजराइल जिंदाबाद के नारे लगाए और फलस्तीन के खिलाफ आवाज लगाई। हालांकि फलस्तीन से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। फिलिस्तीनी ना इनका विरोध करते हैं ना इनका समर्थन करते हैं, दूर दराज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि अमेरिकी परस्त हैं, इजराइल का करेंगे और नियो नाजीज ये यूक्रेन का समर्थन करेंगे। ये पूंजीवाद की जो बर्बाद स्थिति है, जो साम्राज्यवाद के बाद से नजर आता है, भारत में फासीवाद, यूक्रेन में नियो कह लें या पुराने ही तरीके से कुछ हद तक कहें तो नाजीवाद, इजराइल में जियोनिज्म, अमेरिका का जो है वो आप देख ही रहे हैं। जो भी है इसके बहुत बड़े भक्त होते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना हल्का समझाता चाहता हूं कि आज पूंजीवाद की जड़ें जो भी थी वो खत्म हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, मृतप्राय है। केवल सत्ता में ही इसलिए बना हुआ, नहीं तो इसके बने रहने का एक दिन का भी अधिकार नहीं है। यह पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है, मानव जाति के खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। क्लाइमेट की तो बर्बादी मालूम ही है। थर्ड वर्ल्ड की संभावना कम होने के बावजूद भी है, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे कार्य क्या बनते हैं? हमारी ड्यूटी क्या है? क्या हम चुपचाप देखते रहे भाग्यवादी की तरह? बहुत सारे नास्तिकों से मिलता है, लेकिन भाग्यवादी होते हैं। एक न एक दिन अन्याय का खात्मा होगा। अबे कैसे होगा ये तो बता। उसका कोई इनके पास समझ नहीं है। दोस्तों, हमें उस समझ के साथ, उन क्रांतिकारी दलों के साथ, और क्रांतिकारी दलों को सोचना होगा कि अब इससे भयानक स्थिति फिर शायद ही मिलेगा, और यदि वो मिलता है तो वो होगा हम सबकी बर्बादी। धन्यवाद।